हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पर यात्रा पर जाने वाले भक्तों के सवाल आ रहे हैं कि यदि हम जम्मू में भगवती यात्री निवास में एंटर कर लेते हैं तो क्या फिर वहां से वापस नहीं आने देते? भक्तों के सवाल भी ना मन में जो आता है भक्त वही पूछ लेते हैं। बाहर आके करना भी क्या है? एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। कुछ यात्री होते हैं जो यात्री भगवती निवास जान के पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हम्म। पहुंचते लेट हैं। अब लेट जाने के बाद साथ में 2-3 को और ले गए, चलो भैया बाबा अमरनाथ जी की यात्रा कराएंगे। अब वहाँ हम्म। सोने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, या जैसा सोच के आए थे वैसी व्यवस्था नहीं मिल रही है। हम्म। अब जब जैसी व्यवस्था सोच के आए थे नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या होता है, वो कहते हैं भैया हम तो बाहर होटल ले लेंगे या बाहर रूम ले लेंगे। तो उस केस हाँ में वो जी। बाहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। अब हम्म। कोशिश करते हैं तो आर्मी वाले यही कहते हैं कि आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है। हम्म। इसका रीजन ये है कि अगर सभी इतने 2-3 हजार यात्री अंदर बाहर करते रहेंगे तो सेफ्टी के इशू रहते हैं। जितनी बार हम्म। वो बाहर जाएंगे उतनी बार चेक होंगे, फिर अंदर आएंगे फिर चेक होंगे। तो मतलब आप लगा लो 50-60 जवान तो उनकी चेकिंग के लिए चाहिए। हम्म। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि सामान भी ज्यादा होता है तो एक बार यात्री अंदर आ जाए तो बाहर जाने के लिए मना करते हैं उनको कि बाहर ना जाए। दूसरा क्या, सुबह कॉन्वॉय जानी होती है, अगर वो बाहर जाके उन्होंने होटल ले लिया, रूम ले लिया और टिकट बस की ले रखी है, हम्म। तो फिर सुबह कैसे आएंगे वो? हाँ जी। तो सुबह उनको एंट्री नहीं होगी, जब तक कॉन्वॉय नहीं जाएगी गेट बंद रहेगा। कॉन्वॉय जाएगी उसके बाद साफ सफाई होगी, उसके बाद अंदर एंट्री होती है दोबारा नए यात्रियों की। क्योंकि अच्छा। नए यात्रियों ने अगले दिन जाना है तो उनके लिए साफ सफाई रख रखाव सामान वगैरह सब होता है ना। फिर हाँ सुबह जी। कॉन्वॉय जाती है तो क्लॉक रूम में सामान रखना है, वॉशरूम वगैरह की सफाई, सब नहा धो के निकलते हैं फटाफट तो सफाई होती है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये तो बात होगी इसकी, बाहर आने और जाने की। और हम्म। अगर हाँ आपने बस की टिकट नहीं ली है और आपको लगता है कि यार यहाँ तो मैं टिकट, क्योंकि यात्री निवास वही आएगा जो कॉन्वॉय के साथ जाएगा, हम्म। है ना, और उसने बस की टिकट ले ली तो फंस गया वो। अगर नहीं लिया, उसने कहा नहीं यार मुझे बस की टिकट नहीं लेनी, मैं तो प्राइवेट टैक्सी से कर लूंगा बाहर से, क्योंकि हम्म। यात्री निवास के बाहर भी प्राइवेट टैक्सी वाले खड़े होते हैं। वो अपने हम्म। हिसाब से पर सवारी 1000 रुपये, कभी 1200, जैसे टैक्सी कम होंगी तो रेट बढ़ते चलेंगे, टैक्सी ज्यादा होंगी तो रेट घटते चलेंगे। हम्म। तो 1200, 1500, 1000 रुपये, 700 रुपये के हिसाब से वो बाहर भी मिल जाते हैं। जब कॉन्वॉय निकलती है तो प्राइवेट टैक्सी वाले भी बाहर मिल जाएंगे, लेकिन उनकी अपनी मर्जी चलती है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कॉन्वॉय के साथ चलो। वो कहेंगे हम्म। नहीं जी हम शॉर्ट से ले चलेंगे, वो तो कर, प्राइवेट में तो जाना ही नहीं चाहिए, तो फंसा भी देते हैं रास्ते में कहीं भी ले आके ना। गाड़ी हम्म। चेंज कराते हैं कि नहीं जी यहाँ तक मैं ले आया, आगे तू ले जा, इतने हम्म। पैसे मैंने कमा लिए आगे तू कमा ले, हमारे साथ बहुत हुआ है ये। तो बड़ी ट्रांसपोर्टेशन का तो ये कि आप प्राइवेट गाड़ी करो तो बहुत अच्छा है, या कॉन्वॉय के प्राइवेट साथ जाओ, तो दो ही ऑप्शन अच्छी। शेयरिंग शेयरिंग में दिक्कत आती है, शेयरिंग शेयरिंग की में बस। नहीं, ये जो प्राइवेट टैक्सियां होती है ना, इसमें हाँ जी। रास्ते रास्ते में जैसे अगर मेरा घर रास्ते में पड़ रहा है तो मैं वहीं तक जाऊंगा, आगे फिर किसी और को सवारी दे दूंगा। अगर मैं 10,000 में बंदों से 1000 रुपये बुक किए तो 500 रुपये रख लूंगा, 500 अगले वाले को दे दूंगा, फिर वो ढाई हम्म। सौ रुपये किसी और को देगा, फिर तीसरी गाड़ी में बैठाएगा, आप कुछ नहीं बोल सकते किसी को। हम्म। तो कॉन्वॉय किया तो कॉन्वॉय के साथ जाएं या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी करें, पर्सनल गाड़ी। पर्सनल गाड़ी में भी पेमेंट पूरी ना दे उसे, कुछ पेमेंट अपने पास रखें, ज्यादा चूं चां करे तो हम्म। सुनते रहें, जहाँ आदमी वाला हो वहाँ गाड़ी साइड में लगाए, बोलो सर चूं चां कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, हम्म। उसका नंबर नोट कर लो, आप हमें अपना नंबर दो, अगर रास्ते में करेगा तो हम आपको फोन कर देंगे। तो आर्मी वालों से बहुत डरते हैं वो, ठीक है। ये ठीक है। होता है, ठीक है। तो ठीक है। कॉन्वॉय के से बाहर आने जाने का ये है कि अगर अब आपको बाहर रुकना है तो अंदर जाए ना, क्योंकि अंदर की हम्म। उन्होंने सारी वीडियो डाली हुई है कैसी व्यवस्था होती है। और किसी को बिल्कुल क्लासिकल व्यवस्था चाहिए तो अंदर क्लासिकल नहीं होती है, कई बार वॉशरूम की कंडीशन बड़ी खराब होती है, सुबह सुबह तो हम्म। बहुत ही खराब होती है, क्योंकि सब हम्म। लोग रफ एंड टफ यूज करते हैं, बस मैं निकल जाऊँ अपना काम करूँ निकलूँ बस। ठीक है। तो सर, जो शुरुआत का टाइम है, मतलब 29 को जब से यात्रा शुरू हो रही है, हम्म। तो तब मतलब रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी उस टाइम पे उस कि टाइम पे बस? बहुत भीड़ होती है, शुरू शुरू में जो पहुंच के फिर किसी के पैरों में सो, गद्दों में सो, किसी की चप्पल किसने हटा दी, किसी की लाइट बंद कर दी, दिक्कत हम्म। रहती है, किसने पंखा ऑन कर दिया, कोई दिन में सो लिया तो रात को सोने नहीं दे रहा, कोई अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं, कोई हंस हम्म। रहे हैं। तो ये है, जिसको पीसफुल चाहिए उसके लिए नहीं है, जिसको सिर्फ यात्रा करनी है और रुकना है उसके लिए ठीक है। अब ठीक है। साथ वाला चिल्ला रहा है, साथ वाले को रात को 2 बारी वॉशरूम आ गया, कोई खराटे मार रहा है, तो उस कंडीशन में फिर दिक्कत होती है। मैं रुका था तो मेरे को तो बड़ी दिक्कत हुई थी, बंदर हम्म। अंदर आ रहे थे, फिर एक ने हम्म। बोला ये गेट बंद कर दो, वो गेट खुला छोड़ के चला जा रहा है। तो जिसका मन किया रात को 3 बजे आंख खुल गई, वो नहा के धो के पूजा करने बैठ गया, उसने लाइट जला दी, आप हम्म। 12 बजे सोए हो, तो ये कंडीशन है, जो मैनेज कर सकता है